कि करूं क्यों गम मुझे हरदम चरण के आस रहते हैं। जहां जाऊं मेरे गुरुवर निरंतर पास रहते हैं। ये समर्पित है जीवन भजन के लिए, ये समर्पित है जीवन भजन के लिए। करूं क्यों गम मुझे हरदम चरण के आस रहते हैं। जहाँ जाओ मेरे गुरुवर निरंतर पास रहते हैं। ये समर्पित है जीवन भजन के लिए, ये समर्पित है जीवन भजन के लिए। गुरु की यादों की तस्वीर दिल में बसी, छवि सुहानी तो हर रूप में है लसी। ये झुकाया है सर अपने गुरु के लिए, तन बदन द्वार घर अपने गुरु के लिए। चल रहा दर बदर अपने गुरु के लिए। मैंने आंसू से दर अपने गुरु के लिए, जिंदगी का सफर अपने गुरु के लिए। मैं मरूं भी अगर अपने गुरु के लिए, कुछ ना दुर्लभ हो कुछ ना दुर्लभ गुरु तेरे जन के लिए। ये समर्पित है जीवन जन के लिए। करूं क्यों गम मुझे हरदम चरण की आस रहते हैं। जहाँ जाऊं मेरे गुरुवर निरंतर पास रहते हैं। ये समर्पित है जीवन भजन के लिए, ये समर्पित है जीवन भजन के लिए। इस जगत की हुकूमत मेरे हाथ में है, जहन्नुम और जन्नत तेरे हाथ में। सारी दुनिया की दौलत तेरे हाथ में, मुझ अभागे की किस्मत तेरे हाथ में। तेरे संवर जाएगी, तू बचाए जिसे मार कौन पाएगी। मौत भी खौफ खाती तुझे देख कर, वो है आवाज जिसपे तू कर दे नजर। पवन दे दे ओ पवन दे दे भजन तू गलन के लिए। ये समर्पित है जीवन भजन के लिए। करूं क्यों गम मुझे हरदम चरण के आस रहते हैं। जहाँ जाऊं मेरे गुरुवर निरंतर पास रहते हैं। ये समर्पित है जीवन भजन के लिए, ये समर्पित है जीवन भजन के लिए, ये समर्पित है जीवन भजन के लिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए गुरुजी महाराज के पावन सानिध्य में हम उपस्थित हैं। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री सदगुरुदेव महाराज जी, परम आदरणीय सम्मानीय प्रातः स्मरणीय मंगल धाम कालिंपोंग से पधारे हुए महाराज श्री जी के पावन पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित रविकांत शास्त्री जी, भाई विनय जी, पुजारी जी और हमारे गुरुजी महाराज के साथ मंगल धाम कालिंपोंग से ही हमारे भाई जी, नाम भूल जाता हूँ आपका, और सुंदर शांति, सभी को प्रेम प्रणाम है। प्रणाम जी। गुरुजी महाराज जी का आदेश हुआ कि कुछ बोलिए आप भी। तो देखिए वैसे तो हम भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, संत गुरुजन के आशीर्वाद से
8-9 भागवत की कथा कर चुके हैं। 9 या 10 भागवत की कथा हो गई है गुरुजन के आशीर्वाद से। लेकिन जहां पर संत गुरुजन उपस्थित रहते हैं, बैठे रहते हैं, जहां पर प्रिंसिपल साहब बैठे हो, वहां कोई टीचर से बोलिए कुछ बोलने के लिए, तो फिर वो टीचर कैसे बोलेगा। और जहां गुरुजी महाराज स्वयं बैठे हो, वहां पर ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि गुरुजन ये कहें कि आप कुछ बोलिए, ये हर्ष की बात है। लेकिन जहां संत गुरुजन हैं वहां आप बोल के भी बोलना चाहोगे, फिर भी वाक जो है वो पटुता हो जाती है, बोलने में अवरुद्धता हो जाती है। फिर भी गुरुजी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है, आशीर्वाद के ही वजह से हम आप भी बोल पा रहे हैं। देखिए संतों की महिमा अनंत है, चाहे रामचरितमानस हो, भागवत की कथा हो, सारे वेद पुराण में संतों की महिमा विशेष गाई गई। क्योंकि श्लोक में बोलते हैं मूकम करोति वाचालम, यानी रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि पग चढ़ाई गिरिवर गहन 5 दिनों पर से जासु कृपा सो। अगर संतों की कृपा है तो पंगु यानी लंगड़ा भी गिरिवर यानी पहाड़ पे चढ़ सकता है और गूंगा बोल सकता है। ऐसा संत गुरुजन का आशीर्वाद है कि गूंगे से गूंगा भी शिष्य अगर गुरु चरणों में समर्पित हो गया तो कुछ न कुछ तो बोलना आ ही जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई अनपढ़ भी अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, कंपाउंडरी का काम, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इंजेक्शन लगाना तो आ ही जाएगा। अगर डॉक्टर साहब नहीं है, कोई आया मुझे देखो ऐसा ऐसा दवा चढ़ना है, तो वो भी कहेगा लेटिए इंजेक्शन लगा देते हैं और कुछ न कुछ दवा भी दे देगा, खाइए ठीक हो जाओगे। क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब क्या क्या दवा कौन सी बीमारी में क्या देते हैं। तो संत गुरुजन के साथ रहते 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 चेला भी उस योगी, धीरे धीरे उस योगी तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इंजेक्शन लगाना या दवा देना उनको भी आ ही जाता है कि यहाँ से कोई हमारे हॉस्पिटल से ऐसे निराश नहीं जाओगे। जब तक मेन डॉक्टर साहब नहीं है, गुरुजी महाराज नहीं है, तो हम लोग काम चलाने के लिए उतने जानकार हो गए हैं गुरुजन के आशीर्वाद से। तो देखिए गुरुजी महाराज की कृपा से हम भागवत की कथा भी श्रवण कर रहे हैं और वाणी चर्चा भी गुरुजी महाराज के मुखारबिंद से। तो ज्यादा कुछ कहते हुए नहीं, संतों की अगर कृपा हो जाए, संतों पे ही हम बात कर रहे हैं, तो संतों की कृपा हो जाए भागवत के श्लोक के माध्यम से कि जो अन्य सतयुग त्रेता द्वापर में जो अनेक फल पूजा से, जप से, तप से मिलता था, वो संत गुरुजन के सानिध्य में रहने से या उनके दर्शन कृपा मात्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण तौर पे हैं। तो भागवत का एक श्लोक, हम आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, उसमें 4 वर्ण की जो बात आई है, एक प्रथम है, हम आप 4 आश्रम है, 4 वर्ण भी है। तो 4 वर्ण में भी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम है। तो चारों आश्रम हम एक ही आश्रम में रह के भी वो चारों आश्रम का फर्ज अदा कर सकते हैं। ध्यान देना, चारों आश्रम अलग अलग भी हैं और चारों आश्रम एक भी जगह हम व्यतीत कर सकते हैं। थोड़ी सी समझने की बात है। जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब है, एक तो सन्यासी जो संत होते हैं ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और हम आप भी जो गृहस्थ के लोग हैं, हमारे जब पढ़ने की जो उम्र है 5 साल से लेकर 25 साल तक, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जब शादी विवाह में हम हो गए तो गृहस्थी हो गई। थोड़ी सी उम्र बढ़ी, बच्चे बड़े हुए, कमाने धमाने लगे, वानप्रस्थ हुए, और वही व्यक्ति सारे काम करके बच्चों की पढ़ाई
से निवृत्ति हुआ, धन दौलत कमा के बच्चों को समर्पित कर दिया, तो वही व्यक्ति सन्यासी भी बन सकता है। ऐसे हम आप भागवत में अनेक उदाहरण है, जड़ भरत की कथा, राजा भरत की कथा, ऋषभदेव की कथा। ये लोग ब्रह्मचर्य गृहस्थी वानप्रस्थ करते हुए और सन्यास धारण करके चले गए जंगलों में, वनों में तपस्या करने। जो हिरण के बच्चे को बचाए थे राज ऋषि भरत जी, वो गृहस्थी ही थे। तो हम गृहस्थ से यानी चारों वर्ण एक में ही रह के हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह के सन्यासी बन जाए, ये उत्तम बात है। और कोई सन्यासी बन के अगर गृहस्थी बन जाए तो ये गड़बड़ बात है, यानी उसकी डिमोशन हो गई, वो उन्नति की तरफ नहीं गया, वो धीरे धीरे पिछले नीचे की सीढ़ी उतरने लगा। और हम आप जैसे कोई संत ब्रह्मचर्य संत हैं, कोई गृहस्थी संत हैं, और कोई जो सन्यासी विवाह शादी नहीं करते हैं, वो तो उच्च कोटि के संत हैं। उनके मुकाबले, उनके बराबरी में कोई फिर है भी नहीं। और चारों वर्ण हम झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गृहस्थियों में अगर 6 चीज मिल जाए तो बड़े हम खुश होते हैं गृहस्थी के लोग। जिसमें प्रथम है कि अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। अर्थ माने रुपया होता है, अर्थ तो होता है, ध्यान देना। एक अर्थ बिजली में होता है, बिजली भी बिना अर्थ का नहीं जलता है, तो इंसान बिना अर्थ के कैसे जलेगा? ध्यान दीजिए, बिजली में भी 2 तार है, एक मेन लाइन, एक अर्थ। ऐसे गृहस्थियों में अगर अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, यानी अर्थ माने रुपए का प्रतिदिन आवागमन अगर गृहस्थियों में होता है और गृहस्थी में रोग किसी को न हो, अरोगिता च, जितने लोग हैं खूब स्वस्थ रहे और रुपया खूब आता रहे, तब फिर क्या कहना। और फिर है तीसरा चीज, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। भार्या कहते हैं पत्नी को, प्रिया च भार्या यानी पत्नी हो, सुंदर हो, और सिर्फ बाहर से दिखने में सुंदर ना हो। आजकल बाहर की सुंदरता ब्यूटी पार्लर में भी बनती है, लेकिन प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, यानी वादिनी यानी सुंदर, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, क्योंकि घर का वातावरण पत्नी ही बनाती है, कोयल जैसी बोलने वाली हो। इसलिए देखिए आप लोग जितने आजकल गाने सुने होंगे, वो कोयल सी तेरी बोली ऐसे गाने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज तक कौआ सी तेरी बोली का कोई गाना सुने हो? तो जो लिखने वाले राइटर हैं वो अभी कोयल की उपाधि देते हैं। तो सुंदर बोली हो और पुत्र हो कैसा, वशिष्ठ पुत्रो करिच विद्या, यानी पुत्र भी जो हो वो ऐसा हो कि ऐसी विद्या पढ़े जिससे लौकिक धर्म, अपने पिता और दादाजी के नाम से सुंदर सुंदर धर्मशाला, गौशाला, कुआं आदि बनवा करके यहाँ भी धन्य करे और वहां भी जा करके धन्य हो। पुत्र ऐसा चाहिए, ध्यान देना। एक तो पुत्र जब नहीं होता है तब भी लोग रोते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां जाके माथा न टेके कि हमें पुत्र हो जाए। और पुत्र होने के बाद भी कुछ लोग रोते हैं। पुत्र हुआ तो पुत्र सिर्फ होना ये बड़ी बात नहीं है, पुत्र हो तो कुल और खानदान का नाम भी रोशन करे। आज्ञाकारी पुत्र हो, पुत्र हो तो सुंदर हो, भजन करे तो बिटिया भली, और न भजन करे तो न हो पूत। सबरी को मिल गए राम जी, धुंधकारी बन गया भूत। ध्यान दीजिए, सबरी बिटिया थी, आज उसकी नाम के हम आप सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। सबरी को भगवान राम जी मिल गए और आत्मदेव ब्राह्मण फल ला के पति जी को खिलाए, एक पुत्र भी हुआ तो बेचारा भूत बन गया। तो ऐसे पुत्र से तो पुत्र न हो तभी अच्छा हो। तो 6 चीज अगर गृहस्थियों में हो, पुत्र हो ये खुशी की बात नहीं है, पुत्र आज्ञाकारी हो तब खुश होने की बात है। हमारे एक इशारे पर पुत्र हमारी बात सुने और कहीं जाए तो माता पिता दादा दादी से आज्ञा लेकर जाए। ये नहीं कि बाहर चला गया कोई फोन करे, बेटे कहाँ हो, तो कहेगा बार बार फोन मत करना, जब मुझे इच्छा होगा मैं आ जाऊंगा, फोन काट के रख दिया। फिर पुत्र कैसा पुत्र है? तो पुत्र हो तो आज्ञाकारी पुत्र हो। अगर ये 6 चीज है
तो सुखान राजन, ये सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बताए, हे राजा परीक्षित जी, अगर ये 6 चीज हो तो ये 6 चीज तभी सुलभ होगा, ध्यान देना, जब हम ऐसे संत गुरुजन के चरणों में बैठेंगे, अपने बेटा बेटी को लेकर आएंगे तो 100% है बेटा बेटी आज्ञाकारी होंगे। ये सब सिर्फ भागवत पढ़ने से या रामायण पढ़ने से सिर्फ कथा हो गई, लेकिन अगर इसे हकीकत में हमें परिवर्तन करना है तो संतों के सानिध्य में हमें आना पड़ेगा, संतों के चरणों में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे संत गुरुजन के चरणों में जब हम बैठेंगे तो ये हमें अपने आप मिलता रहेगा। हम सुखमय जीवन भजन कीर्तन निज नाम गायन करते हुए यहाँ भी धन्य रहेंगे और फिर अपने लोग हम परम धाम को भी जाकर आवागमन की चक्कर से हम छूट जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज।